लाहौर ऑफिस के मनाजिर आपने मुलाहिज़ा फरमाए, जहाँ पर लाहौर ऑफिस के तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने आगाज़ कर दिया है न्यूज़ वन की जानिब से, और वहाँ सफाई का काम भी जारी है और पौधे भी वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कि पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और वो आपको आगाही देना चाह रही है इस हवाले से कि हम पहल करते हैं इस चीज़ में, और बाद अज़ां आप भी इस चीज़ की पहल करें और अपनी गलियों को सबसे पहले अपने घर से शुरू करें और अपने घर से लेकर अपनी गलियों को और अपने जो सड़क हैं उनको साफ़ करें, और जितना भी कूड़ा है उसको बाहर ना फेंकें। बल्कि हम ये भी आपसे यहाँ पर अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे यहाँ पर कि वो लोग जो कि समंदर किनारे जाते हैं, समंदर पर वहाँ जाने के बाद वहाँ कोई कचरा ना फेंकें, समंदर को भी ख़राब ना करें, गंदा ना करें समंदर को, क्योंकि उससे जो समंदरी हयात है वो भी काफ़ी मुतासिर होती है। गुलाम बादशाह साहब, हम यहाँ बात कर रहे थे दरख्तों की कटाई के हवाले से। दरख्तों की कटाई के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही थी, जैसे कि आपने उसको कंटिन्यू भी करना था आगे, कि जैसे बताया गया था कि दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जहाँ पर दरख्तों की कटाई बहुत तेज़ी से जारी है। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि सैलाब की सूरत हाल भी आती है। सैलाब की सूरत हाल को रोकने के लिए, बारिशों वगैरह के लिए ग्रीनरी, पौधे किस कदर अपना किरदार अहम अदा करते हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन जी बिल्कुल। सैलाब एशियन बैंक की मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले मौज़म, तो उसमें ये बिल्कुल वार्निंग दी गई थी कि आने वाले बरसों में एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर जो कुदरती आफात हैं, ख्वाह वो सैलाब की सूरत में हो या दीगर सूरतों में, उनकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जिसकी रीज़न जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर तेज़ी से दरख्तों की कटाई जा रही है। जब हम अपनी ज़मीन की फ़िक्र नहीं करेंगे, जब हम अपने घर की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। आज आगाज़ करने का न्यूज़ वन के लाहौर ऑफिस से न्यूज़ वन के स्टाफ ने को आपने देखा, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने तौर पर निकलें। आज आप भी अपने घरों से निकलें, अपनी गली को साफ़ कीजिए, अपने घर के बाहर रखा कूड़ा साफ़ कीजिए। ये कोई शर्मिंदगी की बाइस नहीं है, ये बाइस फ़ख्र बात है कि आप अपने घर को, अपनी ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं। और इस अर्थ डे के मनाने का मकसद भी ये है मौज़म। एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आबादी का तेज़ी से जो आबादी में इजाफा हो रहा है, ये भी माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा वजह बन रही है। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है, अर्थ डे जो मनाया जाता है उसमें ये बात भी सामने आती है कि जो आबादी जिस तरीके से जो तनासुब बढ़ता चला जा रहा है उसमें भी कुछ कमी की जा, या फिर उसको काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल। मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि इंसान ने ज़मीन के माहौल को 2 सदियों में इतना ख़राब कर दिया है कि जो 20,000 साल जो थे उसमें जो कुदरती तौर पर इतना ख़राब नहीं हुआ था। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट मेरे पास है इस वक्त, और मैंने अभी उसको मैं पढ़ रहा था, तो इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में जुमेरात को ये जारी की गई और उसमें ये बोला गया कि 2050 तक दुनिया की आबादी जो है वो 9 अरब हो जाएगी। और अगर एशिया की बात की जाए, जिसमें क्योंकि पाकिस्तान भी एशिया में शामिल है, तो उनकी आबादी जो है, एशिया की आबादी 3 अरब और 30 करोड़ तक जा पहुंचेगी। और ये एक इंतहाई एक लम्हा फिक्रिया है कि आबादी में इजाफा जिस तरीके से हो रहा है और उसके बाद जिस तरीके से माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसको सबको देख के आइंदा 40 बरसों के हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है। इसमें तमाम कंट्रीज़ का जिक्र है। अफ्रीका की बात की गई है कि अफ्रीका की शहरी आबादी तकरीबन 3 गुना तेज़ी से बढ़कर 2050 में 41 करोड़ 40 लाख से 1 अरब 20 करोड़ हो जाएगी। ये सिर्फ खाली अफ्रीका की बात है। इसके साथ साथ अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि चीन और नाइजीरिया के बाद भारत की शहरी आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा, जबकि अमेरिका और इंडोनेशिया की आबादी में भी खातरखा इजाफे की पेशगोई इस रिपोर्ट में की गई है। इसके अलावा इसका नुकसान देखें क्या होगा, वो भी इसी रिपोर्ट में सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट जो कि जुमेरात को जारी हुई, उसमें कहा गया है कि रहायशी सहूलियात, रोज़गार, तवानाई, शहरी माहौलियात के शोबों में चैलेंजेस दरपेश होंगे। और इसके साथ साथ ज़ल्ज़लों और सैलाब के बायस 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले गुंजान आबाद शहरी मराकज़ को ख़तरात का भी इशारा दिया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि अभी आप जिक्र कर रहे थे। और 2050 तक दुनिया की आबादी जो 9 अरब होगी, आखिरकार ये मज़ीद बढ़कर जो इस सदी के आखिर में जो है वो 10 अरब अफराद तक पहुँच जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं। इतनी आबादी को ग़ज़ाई बहरान का भी सामना करना पड़ेगा, पानी की फराहमी भी यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिनकी प्लानिंग करनी है। आज अर्थ डे मनाने का मकसद ये नहीं है कि हम आए हैं, हम बैठे हैं, यहाँ पे बात करेंगे, चले जाएंगे। आज का मकसद अर्थ डे मनाने का ये है कि आज हम अहद करें कि हम आज के बाद अपनी अर्ज़ से मोहब्बत का सबूत देंगे। और आज जो हम अहद करेंगे इस पर कायम रहेंगे, खा वो एक कचरा उठाने की बात हो, खा वो एक पौधा लगाने की बात हो, खा वो किसी भी हवाले से केमिकल का जो इस्तेमाल है उसको रोकने की बात की जाए, तवानाई का बेजा इस्तेमाल रोकने की बात की जाए। हम अपनी गाड़ियाँ जो हम यूज़ करते हैं उससे जो निकलने वाला धुआं है वो ख़राबी का बायस बन रहा है, मौसम की माहौल की ख़राबी का बायस बन रहा है।
उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और जो हम खुद कर सकते हैं। देखिए बाकी जो इश्यूज होते हैं मौजूद हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अगर कोई दूसरी बातें हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वो करेंगे, ये वो करेंगे, ये वो चीज़ें हैं ज़मीन से मोहब्बत, ज़मीन की हिफाजत, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने तौर पर इंफरादी तौर पर इसका आगाज़ कर सकते हैं। और आज न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन का मकसद भी ये था कि हम आपको अपने साथ मिलाएं। और एक जो बात की गई थी आज 1 अरब उन कामों का जो अहद किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और ये कहा गया था कि 1 अरब ऐसे काम किए जाएंगे इस बरस। आज उसका आगाज़ किया जाएगा कि जो ज़मीन को महफूज बनाने के लिए किए जाएंगे। 10 करोड़ जैसे कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका के अफराद ने इसमें शामिल हुए हैं इस कैंपेन में। और आज हम अपील कर रहे हैं हर उस पाकिस्तानी से जो कि ज़मीन से मोहब्बत का जज्बा अपने दिल में रखता है कि वो भी निकलें। और 1 अरब जैसा कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए बात की गई है, उसमें से हम अपना हिस्सा भी डालें, हम अपने तौर पर आगे आएँ। अपने तौर पर आगे आने के बाद उसके बाद जाकर जो है हम अपने तौर पर छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उनको लेकर आगे चलें। लेकिन मैं मौसम मेरा ख्याल अब हम पहले हमने लाहौर दिखाया, कराची ऑफिस में भी हमारे चलेंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा। रिपोर्ट जो आप डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से, जैसा आपने यहाँ पर अपने नाज़रीन को काफ़ी तफसील से बताया है, जो रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है खदशात हैं कि 2050 में 9 अरब से तजावुज़ कर जाएगी आबादी और काफ़ी नुकसानात भी सामने आएंगे। तो क्या उन नुकसानात से बचने के लिए कोई इक़दामात उठाए गए हैं? रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह की गई है कि उनसे कैसे बचा जाए? देखें बेसिकली बात यही है कि जो हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपना रहन सहन को इस मुताबिक बनाएं कि हम ज़मीन दोस्त बन कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो यहाँ पर देखें बात यह है कि हम एक च्युइंगम खाते हैं और उसका रैपर जो होता है वो हम किसी डस्टबिन में डालने की बजाय सड़क पर फेंक देते हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम एक पान खा रहे हैं, पान की थूक आप पीक देख रहे होते हैं कि हर जगह पर आपको नजर आ रही होती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनको लेकर चलना है। मेरा ख्याल अब हम चलते हैं कराची में भी न्यूज़ 1 के स्टाफ की जानिब से, न्यूज़ 1 की टीम की जानिब से यह एहतमाम किया गया है कि अर्थ डे पर कराची ऑफिस के जो स्टाफ है, हमारे कराची के जो लोग हैं, वो भी अहद करने आज जा रहे हैं कि हम आज इस अर्ज से मोहब्बत का आगाज़ करेंगे। और ये अहद जो आज से शुरू होगा ये ना ख़त्म होने वाला अहद होगा और इसे हम इंशाल्लाह लेकर आगे चलते हैं। बुशरा हैदर की जानिब जो कि कराची ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करने जा रही हैं। जी बुशरा।